सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों को ट्रेड थ्योरी वेल्डर में ब्लो पाइप, जिसे वेल्डिंग टॉर्च के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि यह होता क्या है और ये कार्य कैसे करता है। उसके बाद ये होते कितने प्रकार के हैं, ये सारे क्वेश्चन का मैं आज आपको हल करके बताऊंगा। आते हैं इस टॉपिक पे और शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्लो पाइप या जिसे हम जो है गैस वेल्डिंग टॉर्च के नाम से जानते हैं, ये आपका वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर एक नोजल के द्वारा फ्लेम तैयार करते हैं। आवश्यक गुणों वाली फ्लेम तैयार करने के लिए इसमें ईंधन गैस के रूप में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए दो भाल्व लगे होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। मिक्सिंग चैम्बर में इन गैस को इस प्रकार से भेजा जाता है कि आपस में अच्छी तरह से मिल जाए, परंतु इसके पश्चात वेल्डिंग टॉर्च की टिप की ओर आते समय इस मिश्रण का जो फ्लो होता है वो स्मूथ रहे और स्मूथ फ्लेम प्राप्त हो। हैंडल के पीछे ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस के लिए दो कनेक्शन होते हैं, जिनमें सीधे ही हॉज पाइप को जोड़ा जाता है। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल होती हुई मिक्सिंग चैम्बर तक पहुंचती है। इसी प्रकार जो है आपका एसिटिलीन भी एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व से होते हुए मिक्सिंग चैम्बर तक पहुंचती है। यहाँ मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचने के बाद गैस हेड टिप तथा नोजल से बाहर आकर एक फ्लेम तैयार करती है, जिसके माध्यम से वेल्डिंग का कार्य होता है। अब जानते हैं कि आपको एसिटिलीन गैस की सप्लाई के आधार पर जो आपका ब्लो पाइप है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एसिटिलीन गैस की सप्लाई के आधार पर ब्लो पाइप तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है हाई प्रेशर ब्लो पाइप, दूसरा हमारा होता है लो प्रेशर ब्लो पाइप और तीसरा होता है ऑटोमेटिक ब्लो पाइप। आपको पिक्चर में जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर में आपका हाई प्रेशर ब्लो पाइप है। आप पिक्चर में देखिए, जैसा कि दर्शाया गया है, इसमें एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन दोनों गैसों का प्रेशर समान 0.5 से 0.7 ATM गेज होता है। मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैस बराबर अनुपात में मिलती हैं, इसमें कोई कोण नहीं लगाया जाता है। एसिटिलीन जो है गैस हाई प्रेशर पर होने के कारण ये स्वतः मतलब ऑटोमेटिक जो है मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचती है। अब मैं आपको लो प्रेशर ब्लो पाइप के बारे में बताने जा रहा हूं। ये देखिए, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लो प्रेशर ब्लो पाइप है। इसमें एसिटिलीन गैस जनरेटर द्वारा कम दाब पर बनाई गई एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। इसमें मिक्सिंग चैम्बर में एक जो है कोन, जिसको वेंचुरी फिट किया होता है। ऑक्सीजन जब अधिक प्रेशर पर मिडिल मार्ग से कोन में छोड़ी जाती है, जिससे वेंचुरी में आपका एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है और एसिटिलीन गैस चारों ओर इस चैम्बर में खिंच जाती है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन आपस में मिलकर टिप की ओर एक फ्लो करती है, जहां फ्लेम तैयार होती है। तो यह है आपका लो प्रेशर ब्लो पाइप। अब हम देखते हैं तीसरा ब्लो पाइप हमारा है, इसको हम ऑटोमेटिक ब्लो पाइप के नाम से जानते हैं। इस ब्लो पाइप में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन पहले से ही निर्धारित अनुपात में मिलती है, अतः फ्लेम को आवश्यकता अनुसार चेंज नहीं किया जा सकता। यह हमेशा एक ही प्रकार की बनी रहती है, इसलिए इसका उपयोग जो है ऑटोमेटिक वेल्डिंग में किया जाता है। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन के अतिरिक्त वेल्डिंग टॉर्चों को टिप के आधार पर भी बांटा गया है। आप टिप के आधार पर जानते हैं कि जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टिप, आपको टिप के आधार पर आप जो ब्लो पाइप आते हैं वो आते हैं सिंगल टिप तथा मल्टी टिप।
अब ब्लो पाइप में जो है जो वर्गीकृत किया गया है, सिंगल टिप ब्लो पाइप में एक ही टिप जो विशेष प्रकार के लिए बनाई गई हो उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि मल्टी टिप में कार्य की आवश्यकता के अनुसार हम जितनी साइज की हमको आवश्यकता है हम टिप बदलकर आसानी से जो है वेल्डिंग का कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा आता है ऑटोमेटिक टिप। अब जानते हैं कुछ कि टिप की हम रख रखाव कैसे करें, टिप हमारा कैसे सुरक्षित हो इसके बारे में। तो देखिए जो है वेल्डिंग जो टॉर्च है आपका, जो ब्लो पाइप है के आगे अलग से लगाया गया एक जो मेन भाग है, इसके द्वारा फ्लेम का साइज व उसमें पैदा होने वाली जो हीट होती है की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। इससे गुजरने वाली गैस की मात्रा इसमें बने होल के आकार पर निर्भर करती है। इसका साइज भी इसी होल के आकार से दिया जाता है। ये टिप जो है ब्रास अथवा कॉपर की बनाई जाती है। ये जो मेटल्स होते हैं वो हीट की अच्छी जो है कंडक्टर होने के कारण उष्मा के कारण जल्दी खराब नहीं होती है। टिप का साइज उन पर नंबर के आधार पर जो है आपको डालकर अंकित किया गया है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि 1 नंबर नोजल है, नंबर जो है नोजल का नंबर 1 नंबर है, तो ये प्लेट की मोटाई कितनी रखेंगे, प्लेट की मोटाई आपको 0.8 रखेंगे। अब गैस की खपत जो है प्रति लीटर प्रति घंटा कितनी होगी, तो आपको 29 जो है लीटर प्रति घंटा गैस की खपत होगी अगर हम 1 नंबर नोजल का उपयोग करते हैं। तो अगर 2 नंबर का करते हैं तो हमारा 0.8 से 1.2 मिलीमीटर प्लेट की मोटाई अगर है तो हमारी गैस की जो खपत होगी वो 57 लीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह से जैसे जैसे हम नोजल की साइज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है हमारा आपका गैस की खपत भी अधिक होती है। तो हमको ये देखना है कि जैसा प्लेट की थिकनेस है उसके आधार पर हम नोजल का उपयोग करते हैं। प्लेट की जो है मोटाई जितनी होगी उसके अनुसार हम नोजल का साइज बढ़ाते जाएंगे। टिप में किसी प्रकार की रुकावट होने पर बैकफायर होने का खतरा रहता है, अतः टिप को साफ करते समय इसके नीचे जो है साफ करने के लिए आपको एक सॉफ्ट पिन की आवश्यकता होगी और वो सॉफ्ट पिन के आधार पे ही हम उसकी टिप को साफ करना चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो टिप साफ करते समय आपको ध्यान में रखनी है। वो है जैसे गर्म अगर टॉर्च है उसकी टिप खोली तो जा सकती है पर गर्म टॉर्च पर टिप नहीं लगानी चाहिए। दूसरा है कि टिप को प्लायर के द्वारा कभी नहीं खोलना चाहिए, हमेशा स्पैनर द्वारा ही टिप को खोलना चाहिए। तीसरा है कि गैस के रास्ते को हमेशा साफ रखना चाहिए। इसे साफ रखने के लिए कॉपर का वायर या सही साइज का ड्रिल प्रयोग करना चाहिए। मोटा या हार्ड वायर कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है कि टिप को रिपेयर करने की कुछ विधि है, उस विधि से हमको उसको रिपेयर करनी चाहिए। तो ये थी जो है आपको कुछ टिप के रख रखाव की जो है सावधानियाँ। तो आज इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।